स्पेशल इंटरफेरेंस उनका यकीनी होना भी चाहिए। ये दिस इज वेरी क्लियर। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब भी कोई सरकार ही उनकी है, जब सरकार उनकी है, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा इंटरफेयर। लेकिन इंटरफेयर के बजाय कि जो चीज उन्होंने खुद ही बनाई हुई है, जितने कानून बनवाए ये तयशुदा है, ये उन्होंने बनाए हुए, तो अब वो उसमें इंटरफेयर करें, उसको बनाएं, उसको बिगाड़ें, ये उसका काम है। ये तो करेंगे वो, दिस इज वेरी क्लियर, वो करेंगे जो उनसे हो पाएगा। हमने ये भी देखा है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो इन लोगों से बड़े परेशान हैं कि ये आ जाते हैं, गलत काम भी करवाते हैं, हर जगह आके जो है इंटरफेयर करते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? आपकी सरकारें भी, आप भी सरकार तो सरकार में लोगों के काम होते हैं, वो पार्टी उनसे करवाती है, हम आज भी करवाते हैं। और जहाँ तक मुलाजमीन का सवाल है, मुलाजमीन को भी चाहिए कि अगर कोई नजायज काम है तो आपको कौन सी नौकरी से निकाल रहा है, निकाल सकता है क्या? ट्रांसफर कर देगा ना, फिर क्या नौकरी तो मिलेगी। हाँ, जिसको बड़ी तकलीफ हो रही है, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, हमसे मिले, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। क्यों डरते क्यों? सरकार के गलत कानून को आप लागू कर रहे हो, आप कहाँ से हो? आपके जितने केएस और केपीएस के ऑफिसर्स हैं, चाहे जिस मर्जी पोस्टर्स पे हैं, जिस मर्जी ओहदे पे हैं, मुझे बताओ उनका हिस्सा होता था 100 में से 67%। जब यहाँ सरकार स्टेट थी, इगमुट बनने के बाद वो 33% पे आ गए। उनको समझ नहीं आ रही कि आपके खिलाफ ये सरकार बनी है, आप जो भी अंदर से कर सकते करिए, कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? और ये सबसे पहले लोगों के इधर टांग रख के उनसे उनकी जमीनें छिनवा रहे हैं, ये इनको पता नहीं लग रहा। और ये बात नोट करें, ये जमीनें लोगों की एक एक तोला ये मरला जमीन लोगों को वापस देने पड़ेगी, दिलवाएंगे। ये कौन सी बात है? आप एमएलए भी रहे हैं बसोली तहसील से, भाजपा सरकार जो है वो आ गई, एलजी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आ गई, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से भाषण करते हैं, रोडों के जाल बिछा दिए, जल शक्ति मिशन जो है वो घर घर नल और घर घर जल मकानों पे सरोवर। हाँ, तो मैं बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में कल ही था और मैं वहाँ पे लोगों से मिला। इतने बुरे हाल हैं ना, वहाँ पे बिजली है, जानू पंचायत गया था, द्रमन गया था, सलान गांव में गया था, ना वहाँ पे बिजली है, ना वहाँ पे पानी है। और ये इन्होंने अपने आप की वाहवाही लूटने के लिए ऑडी फ्री भी जो है जम्मू कश्मीर को घोषित करवाया। हालांकि वहाँ पे आज भी महिलाएं 4-4, 5-5 किलोमीटर शौचालय के लिए जाती हैं, पानी लेने के लिए जाती हैं। क्या कहना है आप? जिन 3 गांवों की आप बात कर रहे हो, वहां मैंने पानी लगवाया हुआ है। अब वो पानी ना चल रहा है तो जो इस समय चालक हैं, ये लोग हैं, डेली वेजरों को पैसा नहीं देना, सलान के खुद लड़के मैंने लगाए नौकरी कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, वो पानी कैसे पिलाएंगे आप लोग? और बिजली की बात करो तो मैंने बिजली खुद लगाई है, बिजली है उधर। हाँ, अगर वो कट लगे हुए हैं तो सरकार ने लगाए हुए कट, वो तो सरकार इस समय चली ऐसे रही है। और इसी के तरीके से स्यालक बिजली मैंने पहुंचाई, द्रमन मैंने पहुंचाई, सलान में स्कूल मैंने पहुंचाया, लगा जो देखा आपने, और द्रमन में मैंने स्कूल दिया, और हट में मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल दिया, और शीतला ने जो पूंड है वहाँ हाई सेकेंडरी दी। ये बातें जो हमने की हैं, अब वहाँ कमी ये है कि उन स्कूल्स में ना स्टाफ है और सारा समय चल चुका है, और जो बच्चे टीचर लगे हैं खज्जल हो रहे हैं, वहाँ के किसी को कहीं छोड़ा हुआ है, और वहाँ स्कूल खाली पड़े हुए हैं जो वहाँ लगे थे बच्चे। हाई सेकेंडरी स्कूल खत्म, डिग्री कॉलेजेस के जो 2 डिग्री कॉलेज है, महानपुर और बसोली का, दोनों डिग्री कॉलेज में अंडर स्टाफ हो चुका है। बढ़िया उसको इनक्रेडिबल उसको इनाम दिलवाया मेला पीछे, मैंने करोड़ रुपये खर्चा वहाँ बर्बाद कर दिया था, सारे खंडर कर दिया था, उसको मैंने बनाया। तो कहने का मकसद है, अब उसी के साथ आपने ये भी देखा होगा जो मेडिकल सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आपने सांद्र का भी देखा होगा, वहाँ गाड़ी सड़ती देखी, द्रमन का भी देखा मैंने, गाड़ी सड़ रही है। और द्रमन की कितनी बड़ी इमारत मैंने खड़ी की है, अभी तक उसको इन्होंने कनेक्शन नहीं दिया। वो आपने देखा होगा बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, ना वहाँ स्टाफ है। बिल्डिंग देखिए जो मैंने खड़ी की, पैसे दिए, सब कुछ कराई। तो इसी के साथ अगर हॉस्पिटल में
हॉस्पिटल में चले जाओ आप, तो आपका मॉडल हॉस्पिटल है बसोली का। आज वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट, आज वहाँ इंथीजिया, आज वहाँ एक्सरे, जो डिजिटल एक्सरे बंद पड़ा हुआ है, ब्लड बैंक बंद पड़ा हुआ है। जो 3 हमारे मैंने दिए थे वेंटिलेटर, 2 वेंटिलेटर उठा के वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे उद्घाटन करने इसका, एम्स का, उस दिन से उठा के ले गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। हालांकि मेडिकल कॉलेज नज़दीक था, बसोली से उठाने थे। वहाँ आपने देखा जो एम्बुलेंस की सर्विस है वहाँ एक सड़ रही है, वो 70 लाख की एम्बुलेंस जो मैंने वहाँ दी थी, जिससे पोजीशन, और 4 आपने स्टीमर देखे होंगे जो वहाँ मैंने खड़े वहाँ लाए थे कि लोगों टूरिस्ट चलाने के लिए। बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, खजल हो गई सारी। वो डीएफओ का दफ्तर मैंने बना के वो बनाया, वहाँ वो खंडर हो गया, चोरियाँ हो रही हैं वहाँ, और वहाँ वो डीएफओ बैठाया, उधर डीएफओ नहीं बैठा। मैं होता तो बैठते कैसे नहीं, बैठाता कैसे नहीं। इसलिए वो बसोली को मैंने एक उसका आर्मी वाला एक होता है, इसका फॉरेस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आर्मी एक्स सर्विसमैन की ओर से आर्मी ही चलाती है। वो वहाँ से 15 साल रहना था। जो ही मैं गया, उठा के चीफ सेक्रेटरी से 10 से करवा के वापस करवा दिया। इस समय कहाँ खजल हो रहा है, क्या है वहाँ, पेड़ और पौधे तारें सारी हिल चुकी हैं, बुरी हालत है, क्या क्या बताएं आपको। और वो स्टीमर जो है करोड़ों रुपए के बर्बाद हो गए। और दूसरा नंबर, ये चाहते नहीं है कि टूरिज्म और ब्रिज की वजह से लोग आते हैं। जो ब्रिज मैंने बनाया मेरी वजह से आते हैं, वो देखते हैं आगे। तो ये हालत है इलाके की, क्या क्या सुनाएं। आपने द्रमन, मैं भी गया था, सलान भी गया था, द्रमन भी गया थोड़े दिन पहले। वहाँ मेरा एक वर्कर था मतली राम, बुजुर्ग आदमी, उसकी डेथ होगी, तो उसके घर गया था मैं। तो हालात मैं खुद देख के आया हूँ। वो देखी होगी आपने, वो कच्चा रास्ता, बुरा हाल, ये सारा, वो सारी बनने थे, सारी सड़कें बनी, धन्ना की, जानू की, सारी की सारी रुक दी दवा। और अभी वहाँ जाके एक ब्रिज भी देखा होगा जो मैंने बनाया हुआ है, नीचे बना हुआ। हम वहाँ पे लोगों से और भी मिले हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो ओल्ड एज पेंशन लेती है, कोई विडो पेंशन लेती है, पेंशनें बंद हो गई है, उनको कागजों के चक्कर में डाल दिया। द्रमन से एक बुजुर्ग महिला बसोली आ रही है, वो अपनी उम्र का सर्टिफिकेट लेने। मुझे बताओ, हमारे बुड्ढों की उम्रें कोई बंदों को पता है किसी को, अनपढ़ गाँव के लोगों की। और मुझे बताओ, आपने ये डिले टैक्टिस टू डिले ऑफ पेंशन करो, इनके पहले पैसे नहीं है, नहीं देने के है नहीं। इन्होंने बड़े बड़े ठेकेदारों को पैसे, उनको कहाँ से देने गरीबों को। बसोली एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक बार हमने, मैडम एमएलए थी, मैं एमपी था, सारे लोग बुलाए भी, कोई पेंशन वाला तो नहीं रहा। मुझे इस बात की खुशी है, एक पेंशन वाला नहीं रहा था जिसको पेंशन नहीं थी। हर बंदे को पेंशन लगवाई थी जो बंदा एलिजिबल था। इन्होंने लोगों को फ्रॉडुलेंट पेंशन बताई, इन्होंने सारा धोखा किया लोगों को। इतना राशन उनका 35 किलो बंद करके तो फ्री कर दोगे, 2 किलो देने के बड़े तभी मीन ऑफ दैट। लोगों की हालत तो है नहीं उसके कदर। तो कहने का मकसद है कि जितना भी काम इन्होंने किया है आज तक, मैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात कर रहे हैं, अब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लो, आप कहीं की भी बात कर लो। अभी इन्होंने कांथल में मकान तोड़ा किसी गरीब का, बनी में, क्यों तोड़ा भाई है? उस बंदे की जमीन किस में आई? सड़क में। तो सड़क में जमीन आई तो आगे कोई 4 गांव और आए, वो 4 गांव नहीं, 10-12 घर आए। उन्होंने उस बस स्टैंड ले लिया, सड़क बाहर नहीं निकली। फिर वापस सड़क आई तो जो उसकी जमीन बची वो भी ले गए। फिर उसने एक सरकारी जमीन पे गवर्नमेंट को कहा, एसडीएम को कह के वहां वो डालना शुरू किया। जब वो डालना शुरू किया मकान, इन्होंने जाके उसका तोड़ फोड़ दिया। उसे कहा मैं पैसे नहीं लूंगा, मेरी जमीन के बदले मुझे जमीन दे दो। इधर जब बनना था, ये कैंपस बनने थे यूनिवर्सिटी के, तो उस समय आपने यहाँ की जमीन प्रांता वाले लोगों की, जंग रोड वालों की, उनको आपको एक पंखे काले के सामने नहीं दी। आज कौन सी बीमारी हो गई है कि ये चीज उनकी एक्सचेंज नहीं हो सकती थी। और गरीब आदमी इस समय ठंड है, बनेगी यू नो बेटर, बाहर बैठे हुए हैं बच्चे, तरस रहे हैं बच्चे। ये पोजीशन है कि लोगों के साथ इतना बेइंसाफी हो रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या समझते हैं, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है? विकास तो है ही नहीं, विनाश तो कंटिन्यू है। विकास तो है ही नहीं, विकास विकास। आप ये सड़क दिखाओगे हमें, मुझे जो उस मिशेडी वाले को, उस लोहाई मिलार वाले को, किंडली बदन होते वाले को क्या तकलीफ, क्या कर रही है सड़क, ये जो इधर आप चौड़ी कर रहे हो 6 लेन, उसको अपने गांव में जाने के लिए जो सड़क है
वो 6 घंटे लगते कठुआ से जाना होता, 6 आवर, क्योंकि वहाँ टूरिज्म बढ़ सकता है। टूरिज्म कैसे नहीं भैया, कश्मीरी में उनका भी, कश्मीर वालों की ये पॉलिसी रहेगी यहाँ जो टूरिस्ट प्लेस जितने हैं कि इनको बिल्कुल डेवलप नहीं होने दिया जाए। हमने इतने 5 टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई, आप उन 5 टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की हालत तो देखो क्या हालत बनी है। अब लखनपुर से यहाँ से शुरू करो, ये आपका खरोड़ मोड़ वाला ये मैंने बनाया हुआ है, आप लखनपुर में चले जाओ, उसकी हालत देखो वो क्या हाल है। और जो बिल्डिंग एक बची हुई है वो डीडीसी का चेयरमैन बैठ गया, क्या बात है भाई साहब, दिस है पोजीशन। आप फॉरेस्ट मंत्री भी रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ऑक्शन हो रही है खैरों की, खैर की कटाई शुरू हो गई है, जहाँ पे 10 पेड़ों की परमिशन मिल रही है वहाँ पे रात को 50-50, 100-100 पेड़ जो है वो काटा जाए। देखो मेरी बात सुनो, मैं इसके खिलाफ नहीं, किसान की एक, क्योंकि आप किसान नहीं रहे, हाँ मेरे सामने बच्चे जवान हुए, बिल्कुल किसान की फसल है ये खैरवुड, ये कोई फलदार पेड़ है नहीं, इसकी उम्र होती है 11 साल के बाद इसको काटो, 11 साल में तैयार हो जाता है। कटने के बाद जब इसको काटते हो 4 पेड़ और पैदा होते हैं। मुझे बताओ किसानों के पेड़, मैंने जब मिनिस्टर मैंने तो परमिशन दी थी, ये सारी मैंने काटो, ये तो क्यों नहीं कट रहे, मैं तो जंगल के पेड़ भी ये खैर कटवा के नए खैर लगवाना चाहता हूँ, वो तो सड़ रहे हैं, 25 साल के बाद वो डैमेज खोखा हो जाता है, खोखा हो जाता है, ना वो स्टेट के काम आता है ना उस किसान के काम आता है। एक कानून कायदे, फ्रॉडुलेंट कानून कायदे होते हैं, बकवासनामे हैं, लोग अगर काट रहे हैं काटें, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, और आपको भी नहीं करना चाहिए। आप भी फिजूल बातें करते थे कई बार कि नहीं हमारे ये लूट हो रही है, लूट नहीं है, वो किसान की अपनी जमीन की अपनी फसल है उसकी, मुझे तो उसके धान लगे हुए हैं, शुक्र करो उसकी परमिशन नहीं लेनी पड़ी है, तो मार दे लोगों को। तो ये फसल है, ये सफेदा ये 6 साल में पक्का बन जाता है, आपने सड़कों पे देखा। अब जब सरकार को काटने थे काट लिए, अभी तो 6 साल 4 साल हुए थे, 2 साल उसकी लाइफ थी, वो काट दिए। आपकी जरूरत है किसान की, उसके बच्चे की शादी होने वाली है, उसकी घर के बीमार है घर में, उसकी फसल सामने, वो बेच के अपने बच्चे का पेड़ नहीं भरेगा, तो व्हाट इज नॉनसेंस, ये बकवासनामे है, रेवेन्यू का बकवासनामा, कोई दूसरे का, कोई फॉरेस्ट का, इसका, ये बेसिकली सबको ठीक करने की जरूरत है। ये मतलब पैसे कमाने का तरीका है, एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम वेरी सॉरी कि किसान की फसल किसान नहीं बेच पाए, तो क्या करना उसने। आपने कठुआ के इतने बड़े बड़े बाग थे, इतने बड़े आमों के बाग थे, कहाँ है वो, आप पे संभल नहीं पाए। आप खैर की बात कर रहे हो जिसकी उम्र ही 11 साल है, 25 साल के बाद पक्का हो जाना, बर्बाद हो जाना उसने। तो इसलिए ये कुछ फसलें हमने फॉरेस्ट ने आइडेंटिफाई की हैं जो किसान काट सकता है, फिर भी ये जिनको अनपढ़ों को पता नहीं है तो उनको रास्ते में पकड़ लेते हैं, बेसिकली नहीं पकड़ सकते। अच्छा